ओम शांति। आज का स्वमान। मैं फिराक दिल आत्मा हूँ। फिराक दिल किसको कहते हैं? जिसकी दिल बहुत बड़ी हो। अब बड़ी दिल से क्या करना है हमको? बड़ी दिल के मीनिंग क्या है? दुनिया में दिल बड़ी समझते हैं जो बड़ा खर्च कर सके। दूसरा मीनिंग भी कहीं कहीं यूज होता है। कोई कैसा भी हो उसके साथ एडजस्ट कर सके। और बाबा ने समझाया कि अपने लिए भी दिल बड़ी रखे। दिल बड़ी रखना माना क्या? अपने आप से भी शुभ उम्मीदें, कभी ना उम्मीद नहीं बनना, यानी डिप्रेस नहीं होना। ये मेरे से नहीं होता, इतना ही हो सकता है, क्या करें, कैसे करें। नहीं, आशावादी होकर रहना। अपने से भी ऊंची ऊंची उम्मीदें लगाकर रखना। और बड़ी दिल माना दिल शाह होकर रहना। बाबा ने अपना मिसाल दिया। जैसे बाबा हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखते हैं। शुरू से साकार बाप ने भी कोई कैसा भी बच्चा आया तो भी बाबा की उम्मीद उससे कम नहीं हुई। उसके लिए बाबा ने कभी नेगेटिव भाषा नहीं बोली। बाबा ने आज का कोई कैसे भी हैं, लास्ट नंबर वाले से भी बाप कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा उम्मीद रखी। तो हमें भी बाबा ने कहा, आप भी अपने से भी और दूसरों से भी, सेवा से भी कभी भी ना उम्मीद नहीं बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो, यानी दिल छोटा कर लेना। क्या हुआ, क्यों हुआ, अब आगे कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। अच्छे से अच्छा होगा, जो हो चुका उसमें से भी अच्छा ढूंढ लेना। होने वाले के लिए भी बेस्ट आशाएं रखना, होपफुल रहना। ये है जैसे दिल शाह बनना। शाह माना फराख दिल, बड़ा। तो इसमें एक मुख्य बात और भी आ जाती है कि बड़ा दिल मतलब किसी भी कमज़ोर संस्कार को अपने अंदर आने नहीं देना। इसमें भी बड़ा दिल। छोटी दिल वाले कहेंगे क्या करूं, ये कमज़ोरी आ गई, फिर आलस आ गया, फिर लालच आ गया, फिर ये खा लिया, फिर ये बोल दिया, क्या करें, होता नहीं। बड़ी दिल वाले दिल बड़ी रखते हुए कमज़ोर संस्कारों को अंदर आने को अलाउ नहीं करेंगे। और दिल बड़ी होने करके उनका दृष्टिकोण ब्रॉडर होगा, फार साइटेड होंगे। दिल बड़ी माना दूर तक की सोच सके और उसमें जो भी पॉजिटिव साइंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस सब को कैच कर सके, वो है बड़ी दिल। तो बाबा ने कहा, ऐसे बड़ी दिल वाले एक तो कमज़ोर संस्कार को धारण नहीं करेंगे, दूसरा नॉलेज फुल होंगे,
और माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख जाएंगे, विजयी बनेंगे। तो बड़ी दिल माना बड़ी नॉलेज, नॉलेज की डेप्थ, नॉलेज को हर बात में अप्लाई करना। कोई भी बात सामने आए उस पे ज्ञान की शक्ति यूज करके ठीक परख शक्ति धारण करना कि ये माया है, ये ज्ञान कहता है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये ठीक है, ये गलत है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। बड़ी दिल माना ज्ञान को यथा स्थान यूज करते रहना तो दिल बड़ी होती है। उसी को बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन के माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख जाना और परख करके उस पे विजयी बनना, यानी उसको ओवरकम करने के फार्मूलास ज्ञान से निकाल देना। तो याद रखना है, मुझे बाप समान दिल शाह बनना, बड़ी दिल वाला फ्राक दिल। उसमें हम लिस्ट आउट करें बड़ी दिल वाला बन के क्या क्या करना है। पहली बात, अपने से शुभ उम्मीदें बनी रहें, होपफुल। कभी भी होपलेस, अपने से नाउम्मीद नहीं बनना। और दूसरों से भी नाउम्मीद नहीं, ये तो बदल नहीं सकता, मेरे साथ चल नहीं सकता, इसको ऐसा बोलेंगे तो ये ऐसा ही करेगा, नहीं। हमेशा उनके अनेकों अवगुणों में से कोई गुण उनका सिलेक्ट करके उसको यूज करके आगे बढ़ाना। तो अपने से होपफुल, दूसरों से होपफुल, सेवा से भी कभी नाउम्मीद नहीं, कम हुई नहीं हो रही, नए नए तरीके निकालते जाएं, क्रिएटिव होते जाएं। जो होपफुल होगा वो क्रिएटिव होगा। दिस वे नहीं तो दैट वे, दैट वे नहीं तो दैट वे, लगे रहेंगे, निराश नहीं होंगे तो कलराठी जमीन से भी पानी निकाल देंगे। यानी जहाँ सब कह दे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वहाँ भी करके दिखाए, खोटा सिक्का भी चला दे। तो मैं बाप समान बड़ी दिल फ्राक दिल वाली आत्मा, अपने में, दूसरों में, सेवा में होपफुल रहने वाली, आशा की किरण अपने अंदर भी रखने वाली, दूसरों के अंदर भी जगाने वाली, और अपनी किसी भी कमज़ोरी को अलाउ न करने वाली, नॉलेजफुल, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परखने वाली, फार साइटेड, ब्रॉड माइंडेड, एक बेहद का दृष्टिकोण। तो ये है जैसे दिल बड़ा, सारे मेरा अपना परिवार है। परिवार में तो एक क्रिपल्ड भी होगा, कोई ब्लाइंड भी होगा, कोई फिट भी होगा, कोई अनपढ़ भी होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा। परिवार माना क्या, मेरापन, सबके लिए अपनेपन की फीलिंग, सबको अपने दिल में स्थान दे देना। तो कोई की कमज़ोरी चित्त पे न रखना और अपने अंदर भी कोई कमज़ोरी को अलाउ नहीं करना। बहुत ज़बरदस्त स्पष्टीकरण आज बाबा ने दिया है बड़ी दिल का। तो जैसे बाबा ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, चाहे लास्ट नंबर वाला, बाबा तो ज्ञान सागर है, जानता है ये नंबर लास्ट आने वाली आत्मा है, फिर भी बाबा हर आत्मा अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेवे तो उसको पढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके लिए भी बाबा प्यार का सागर रहता है।
पालनहारी रहता, शक्तियाँ देता रहता, तो हमें बाप वाले गुण अपने अंदर धारण करने। हमारे सामने भी वैरायटी आत्माएं होंगी, कोई हमारी बात मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे, कोई चेंज कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएंगे, तो भी अपनी शक्तियों की मदद देते, उनमें उम्मीद रख करके, उनकी लाठी बन करके साथ देते रहना, अपनी आत्मा को भी साथ देते रहना। ये भी निराश नहीं हो जाना, मेरा ये संस्कार तो जाता ही नहीं है, चलो छोड़ो, नहीं, उसमें भी क्रिएटिव। तो 3 बातें हैं फोकस में, खुद, दूसरे और सेवा, तीनों में सदा होपफुल। तो किसी की भी कहीं आशा खत्म हो गई हो, कहीं निराशा आ गई हो, आशा के दरवाजे बंद हो गए हो, तो आज खोल देने। बाबा कह रहा है शुभ उम्मीदें रखो, दिल शाह बनो, बड़ी दिल वाले बनो, नॉलेजफुल बनो, फार साइटेड, दूर की देखो कि सब ने विजयी बनना ही है, फरिश्ता बनना ही है, देवता बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? तो इस माया के युद्ध के इस अंतिम दौर में, इस विनाश काल में बाबा के इन पावरफुल महावाक्यों से हमें विजय श्री प्राप्त करनी है। तो याद रखना है, मैं दिल शाह, बड़ी दिल वाली, फ्राख दिल आत्मा हूँ, शुभ उम्मीदें रख, फार साइटेड बन, माया जीत बनने वाली। ओम शांति। मीठी प्यारी मम्मा, ममता मई जगदम्बा, तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया। मीठी प्यारी मम्मा, ममता मई जगदम्बा। इसीलिए कहते हैं अभी मेरे से रिलेशन रखो। अभी रिलेशन रखने में कोई देरी है? उसके लिए हठ योग, प्राणायाम, ये सब करना। रिलेशन का मतलब ही है कि बाप का हो कर करके चलो। तो फिर बाप देखो एक बार प्योर है ना, तो हमें प्योर होके चलना चाहिए ना। तो बाप क्या है, बाप की क्वालिफिकेशंस कौन सी है? तो बच्चे की क्वालिफिकेशंस कौन सी होनी चाहिए? तो हाँ, हम बाप को देखें और फिर अपने को देखें, तो फॉलो करें ना कि भाई बाप एवर प्योर है, तो हम इम्प्योर से प्योर तो है ना। हा? तो हमको भी ऐसा ही बाप के समान अथवा बाप से जो कुछ बल मिलता है उसी को धारण करने का है। तो ये सभी चीजें हैं जो बुद्धि में रख कर करके और अपनी धारणा को आगे बढ़ाना है। अब इसमें क्या डिफिकल्टी है? कुछ भी नहीं। बाप क्या मेहनत देगा कि बच्चे हठ योग करो, आसन लगाओ, कमर सीधी करके बैठो, ये करो वो करो। हाँ, बाप क्या डिफिकल्टी देगा? बाप तो कहते हैं बच्चे बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, उसको सीधा करो, उसको अपना मेरे में लगाओ। ये बुद्धि तेरी टेढ़ी हो गई है, किधर हो गई है? माया की तरफ चली गई है, अर्थात 5 विकारों की तरफ तेरी चली गई है। अभी उधर से बुद्धि को निकाल करके, वो गीता में भी कहा नहीं, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटा कर करके, ये विकारी जो भी कुछ देह है और विकारी देह का संबंध है, इन सब से बुद्धि हटा कर करके अभी मेरे से लगाओ। तो खाली बुद्धि को हटाओ ना, खाली मन मना भव है। तो मन मना भव का अर्थ क्या? कि मन को मेरे में लगाओ। तो उधर से मन निकाल कर करके मन को मेरे में लगाओ। तो खाली मन को बदलना है ना, उधर से निकाल के उधर लगाने की बात है। बाकी इसमें आसन या कमर या कोई प्राणायाम, इन्हीं सभी बातों की, हठ योग साधनाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा योग, जो जिस योग बल से मैंने तुमको इतना ऊंच बनाया और ये तुम्हारे दुख दर्द नाश किए, वो देखो कितना सहज है। तो अभी ये सहज ज्ञान और सहज योग का, जिसको राज योग कहने में आता ही है, तो इसी का अपना पूरा पुरुषार्थ रखते
और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का पुरुषार्थ रखो। और बाप अपनी भी बायोग्राफी बहुत सहज समझाते हैं, उसी को समझने में भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। बाप मैं कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, लेकिन मैं आकर करके जो कर्तव्य करता हूँ तो मैं भी कर्तव्य कैसे करता हूँ, तो वो भी तो मेरी बायोग्राफी समझो ना। मेरे कर्तव्य क्या, तो कर्तव्य की दुनिया यही है। मुझे भी कर्तव्य करने के लिए इस दुनिया में आकर के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ऊपर बैठ के करूँ। हाँ, ऊपर तो है साइलेंस, मैं भी सोल साइलेंस, उधर ऊपर की तो बात ही नहीं ना। मुझे भी आकर कर करके काम करना है। मेरी भी जो महिमा है ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर तो दुनिया की बात है नहीं। जहाँ ज्ञान है तो मैं वहाँ ज्ञान दूंगा ना। तो इसीलिए तो मुझे आना पड़ेगा नहीं मनुष्यों को समझाने के लिए। तो समझाने के लिए मुझे शरीर लेना पड़ेगा नहीं। कैसे समझाओ, नहीं तो कोई रास्ता बतलाओ, भगवान को राय दियो। हाँ, कि कैसे समझाया, उनका कोई और तरीका आता है किसको? हाँ बताओ। नहीं, सवाल हम मनुष्यों को समझाने के लिए, क्योंकि हमको समझाना है ना। हम बेसमझ बन गए हैं, तो हमको समझाने के लिए भी तो मनुष्य चाहिए ना। हमको समझाने के लिए कोई कच्छ अवतार मच्छ अवतार वो कैसे समझाएंगे? हाँ, उसमें आए तो कैसे समझाए? हम मनुष्यों को समझाना है नहीं, बेसमझ हम बने हैं। हमारी बेसमझी से तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। इसीलिए बाप कहते तुम ऊंचा बनो, फिर तो तुम्हारी सारी प्रकृति ऊंची बन जाएंगी। इसीलिए बाप कहते बच्चे तुमको ही तो समझना है ना। तो तुम्हारे समझाने के लिए भी मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा ना, यानी मनुष्य तन का आधार लेना पड़ेगा ना। इसीलिए मनुष्य का आधार लेके आता हूँ, और आता हूँ उसी तन में जिसका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो इसमें भी कोई मूंझने की बात नहीं। कई बेचारे मूंझते हैं कि ब्रह्मा में परमात्मा आता है। हाँ, ये कैसे, तभी किस में आवे, कैसे समझावे, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना। वो जो सुप्रीम सोल नॉलेजफुल है, तो वो नॉलेज कैसे देवे? बिना ऑर्गन्स के तो बोलना, आत्मा सवाय शरीर के तो बोल नहीं सकती है ना। आप भी आत्मा शरीर के आधार से बोलती हो ना। अगर आत्मा निकल जाए तो फिर आत्मा बोलती है? हाँ, ना आत्मा बोलती है न शरीर बोलता है। हाँ, दोनों अलग होते हैं, तो न शरीर काम का है न आत्मा काम की है। जब आत्मा शरीर का साथ लेती है तब तो देखो आत्मा जीव आत्मा बनती है। जीव कहा जाता है शरीर को, बॉडी को, और आत्मा आत्मा। तो जब ही जीव आत्मा यानी दो जीव और आत्मा, शरीर और आत्मा मिलते हैं, तभी देखो आप बोलते हो, चलते हो, सब कुछ करते हो। तो दोनों का इकट्ठा होना चाहिए ना। आत्मा अलग शरीर अलग तो दोनों काम के नहीं। नहीं, आत्मा कुछ अकेला बिना शरीर के क्या करेंगी? हाँ, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी